अगर तू इस वीडियो तक पहुंचा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये तेरा रब तुझसे बात करना चाहता है। तू सुन और दिल से सुन, क्योंकि अब तेरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। एक अधूरी रूह की पुकार। एक नौजवान था, नाम था हाशिम। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, अच्छी नौकरी, दोस्त, मोबाइल, लाइफस्टाइल, मगर अंदर एक खालीपन था। हर दिन हंसता था, मगर रात होते ही रो देता था। कोई देखता नहीं था उसकी तन्हाई, कोई समझता नहीं था उसकी खामोशी, क्योंकि हाशिम की रूह तड़प रही थी। हर गुनाह के बाद उसका दिल बैठ जाता था। हर नमाज छोड़ने पर एक कसक उठती थी, मगर वो खुद से लड़ते लड़ते थक चुका था। और एक दिन अचानक उसके सामने एक वीडियो आया। अगर ये वीडियो सामने आया है तो ये अल्लाह का पैगाम है तेरे लिए। वो थम गया। वो लम्हा जब दिल कांप उठता है, उसने वीडियो देखा। उसमें एक आवाज थी, नरम मगर बहुत गहरी, जैसे सीधा उसके दिल से बात कर रही हो। ए बंदे, कब तक खुद को खोता रहेगा? मैं तुझसे दूर नहीं, तू ही मुझसे दूर हुआ है। चल लौटा, दरवाजा खुला है। हाशिम की आंखें नम हो गईं, जैसे बरसों से उसके दिल में जो तूफान दबा था उसे कोई समझ गया हो। उस दिन हाशिम ने एक बात समझी, अल्लाह कभी अपने बंदे से दूर नहीं होता। तेरे आंसुओं की गवाही अल्लाह ने सुन ली है। तू तन्हा नहीं है, तेरे हर आंसू की आवाज मेरे अर्श तक पहुंचती है। जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, मैं देखता हूं। जब तू कहता है या अल्लाह, मैं सुनता हूं। हाशिम जैसे हर वो नौजवान जो गुनाहों में डूब गया है मगर दिल से तड़पता है, अल्लाह का दरवाजा उनके लिए खुला है। वो अल्लाह जो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम जमीन भर गुनाह लेकर भी आओ और मुझसे माफी मांगो, मैं सब माफ कर दूंगा। वो रात जो उसकी तकदीर बदल गई, उस रात हाशिम ने वुजू किया। कांपते हाथों से, भीगी पलकों के साथ उसने सजदा किया। या अल्लाह, मैंने तुझसे मुंह मोड़ा मगर तूने मुझे नहीं छोड़ा। आज मैं तेरे पास लौट आया हूं, मुझे मत छोड़ना। और अल्लाह ने उसका हाथ थाम लिया। अल्लाह का पैगाम तुझसे क्या कहता है? तू टूट गया है, मैं तुझे जोड़ने वाला हूं। तू थक गया है, मैं तुझे आराम देने वाला हूं। तू भटक गया है, मैं तेरा रास्ता हूं। तू खुद से नफरत करता है, मगर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। बहन की कहानी जिसने अल्लाह को पा लिया। एक बहन थी, फातिमा। उसे लोग कहते थे, तू तो अब मॉडर्न हो गई है, हिजाब की क्या जरूरत? मगर फातिमा की रूह में कुछ बेचैनी थी। एक दिन उसने अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझे पसंद हो। अगले ही दिन उसने एक वीडियो देखा, वही लाइन थी, अगर ये वीडियो सामने आया है तो ये अल्लाह का पैगाम है तेरे लिए। उसने सुना, फिर तौबा की, हिजाब ओढ़ा, और उस दिन से उसके दिल को सुकून मिल गया जो दुनिया की कोई शॉपिंग या लाइक नहीं दे सकती थी। तेरा दिल अल्लाह से क्यों जुड़ता है? क्योंकि वो तेरा रब है, जिसने तुझे बनाया, जो तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो तुझे पुकारता है, लौट आ मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तुझे देखने के लिए मेरा अर्श भी झुक जाता है। नमाज तुझे बुला रही है, तेरी नमाजें सिर्फ फर्ज नहीं, तेरी रूह की खुराक है। जिसने नमाज कायम की, उसने दीन कायम किया। एक सजदा, एक आंसू, एक दिल से निकली पुकार, यही तेरी तकदीर को बदल सकता है। तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। तेरे गुनाह आसमान तक हैं, मेरा माफ करना अर्श तक है। आज ही, अभी, इसी वक्त दिल से कह, या अल्लाह, मैं लौट आया हूं। अल्लाह तुझसे खुद बात करना चाहता है। अगर तू इस वीडियो को देख रहा है, ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की इन्विटेशन है तुझसे। वो कह रहा है, तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू मेरी तरफ चलेगा, मैं दौड़ कर आएगा। जब तुम मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो हे नबी, कह दो कि मैं तो बहुत करीब हूं। मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वह मुझे पुकारता है। तन्हा रातों में की गई दुआएं हाशिम के दिन अब बदल चुके थे। अब वो सजदे में जाता, मगर पहले से अलग था। अब वो सिर्फ लबों से नहीं, दिल से दुआ करता। या रब, मुझे माफ कर दे, मुझे रास्ता दिखा, मुझे तू कभी अकेला मत छोड़ना। उसे नहीं पता था कि वो जिन लम्हों में दुआ करता है, आसमानों में फरिश्ते आमीन कहते हैं, और उसका रब सुनता है बहुत ध्यान से। दुआ जो आंसुओं से निकलती है। एक दिन हाशिम मस्जिद के एक कोने में बैठा था। नमाज के बाद वो रुका और बस जमीन की तरफ देखता रहा। होंठ थरथराते रहे, ऐ अल्लाह, बस तुझी से है सब उम्मीद। लोग नहीं समझते,
मगर तू समझता है ना। और वही लम्हा जब दिल पूरी तरह से टूट जाता है, वही वो पल होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। कुरान कहता है, तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं स्वीकार करूंगा। जब तेरा दिल टूट जाए, जब उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब हर रास्ता बंद हो, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला होता है, अल्लाह का। एक और कहानी, रूहान की माँ। रूहान की माँ हर रोज रात को उठती थी और तहज्जुद में रोती थी। उसका बेटा गुमराह हो चुका था, शराब, क्लब, लड़ाइयां, मगर माँ जानती थी दुआ में ताकत है। सालों बाद एक दिन रूहान अचानक रोता हुआ घर आया, कहने लगा, अम्मी मैं टूट गया हूं, मुझे अल्लाह के पास लौटना है। माँ ने सिर झुका लिया, आंसू आ गए मगर होठों से बस निकला, या रब मेरी दुआ सुन ली तूने। वो दुआ जो कभी जाया नहीं जाती, दुआ या तो कबूल हो जाती है या उससे बेहतर चीज मिलती है या कोई मुसीबत टल जाती है। इसलिए जब तू कहता है या रब, समझ ले कि तू उस दरवाजे पर खड़ा है जो कभी बंद नहीं होता। तौबा के आंसू भी दुआ हैं। तेरी आंखों से बहा हर आंसू अल्लाह के अर्श पर दर्ज हो जाता है। वो कहता है, मेरे बंदे तू बस एक बार दिल से लौटा, मैं तुझे वैसे ही गले लगा लूंगा जैसे माँ अपने खोए हुए बेटे को लगाती है। अल्लाह सब सुनता है। जब तू चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोता है, जब तू सोचता है क्या मेरी दुआ भी कबूल होगी, जब तू कहता है मुझे अब तुझी पर भरोसा है, हर बार, हर लम्हा, हर सांस अल्लाह सुन रहा होता है। जवाब का वक्त आने वाला है। हो सकता है तेरी दुआ का जवाब अभी नहीं आया, मगर देर इनकार नहीं है। सब्र कर, तू जो मांग रहा है या तो वो बेहतर होकर आएगा या तुझे उससे भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। जब अल्लाह खुद कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ होता हूं। अगर तू सोचता है कि तेरा रब तुझे उठाएगा, तो यकीन रख वो उठाएगा। अगर तू समझता है कि वो माफ करेगा, तो जान ले वो तुझसे ज्यादा चाहता है तुझे माफ करना। तेरा वक्त आने वाला है, तूने मांगा, अल्लाह ने सुन लिया। तूने रोया, अल्लाह ने गले लगा लिया। तूने लौटने का इरादा किया, अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया। अब बस चलना है उसी तरफ, उसी रोशनी की तरफ। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? तूफानों के पीछे छुपी रहमत हाशिम की जिंदगी में फिर एक बार अंधेरा छा गया। नौकरी चली गई, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और दोस्तों ने कहा, भाई तू बहुत बदल गया है। वो रोया, टूट गया, सजदे में गया और बस कहा, या रब अब और नहीं सहा जाता। मगर उसके रब ने कहा, मेरे बंदे तू गिरा नहीं है, तू उठने के लिए झुका है। तकलीफें सजा नहीं, सबक हैं। हर दर्द, हर नुकसान, हर आंसू एक पैगाम है। कभी तू समझ नहीं पाता, मगर अल्लाह जानता है तुझे क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे। शायद कोई चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। जो टूट गया वही बनने वाला है। हाशिम एक रात उदास बैठा था। मस्जिद का मौलवी पास आया और कहा, बेटा तू जिस दौर से गुजर रहा है वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने के लिए है। लोहे को भी आग में तपाया जाता है, तब जाकर तलवार बनती है। हाशिम की आंखों में रोशनी आ गई। वो समझ गया, अल्लाह तुझे आजमाता नहीं, तुझे ऊपर उठाता है। अल्लाह का तरीका तुझे गहराई से जानना है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तू सोचता है मुझे ही क्यों? अल्लाह कहता है, मैं तुझ में कुछ देखता हूं जो तू खुद नहीं देखता। एक नई शुरुआत का बीज, एक छोटा बीज जब जमीन के नीचे दफन होता है, अंधेरा होता है, अकेलापन होता है, मगर वहीं से शुरू होता है एक दरख्त बनने का सफर। तेरी तकलीफें भी उसी बीज की तरह हैं। अल्लाह तुझे बो रहा है ताकि तू एक दरख्त बन सके। कुरान की मिसालें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरा दिए गए, जेल में डाले गए, मगर फिर मिस्र के अजीज बने। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बीमारियां, बर्बादी, मगर सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा अता किया। तेरा भी सफर वैसा ही है, दर्द से रोशनी की ओर। बहन मरियम की कहानी, मरियम जिसने सब कुछ छोड़कर हिजाब लिया, अल्लाह से जुड़ गई, मगर फिर आई मुश्किलें, नौकरी में भेदभाव, रिश्तेदारों की बातें, अकेलापन। वो टूटी मगर रुकी नहीं। एक दिन बोली, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और सच में अल्लाह ने उसे ऐसे रास्ते दिखाए जो उसने सोचे भी नहीं थे।
तकलीफ के बाद राहत है, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानियां हैं। तू रुक मत, ये दर्द तुझे ऊपर ले जा रहा है। हर आंसू, हर ठोकर तुझे उस जगह पहुंचा रही है जहां अल्लाह चाहता है तू पहुंचे। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता, दुआ का दरवाजा। मेरा दरवाजा खटखटा, मैं खोल दूंगा। तू पुकार, मैं जवाब दूंगा। तू चलेगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। तू बना ही इसलिए है कि तू संभल जाए। अल्लाह तुम्हें थकाता नहीं, वो तुम्हें गहराई से तराशता है। तेरी सारी तकलीफें इसीलिए हैं ताकि तू वो बन सके जो सिर्फ तू बन सकता है। तेरा रब तुझे उठाने आया है। अगर ये लाइन तुझ तक पहुंची है, अल्लाह तुझे आजमाता नहीं, उठाता है, तो समझ ले तू गिरा नहीं है, तुझे संभाल लिया गया है। न वह थकते हैं, न ऊंघते हैं और न सोते हैं। वह तेरा रब है जो तुझे कभी नहीं छोड़ता। अकेलेपन की शुरुआत हाशिम अब उस मोड़ पर था जहां कोई नहीं था। घर वालों ने कहा तू बहुत बदल गया है। दोस्तों ने कहा तेरा साथ अब बोझ लगने लगा है। समाज ने कहा इतना मजहब में डूबना ठीक नहीं। वो टूटा मगर रुका नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हाशिम अकेला नहीं था, उसके साथ उसका रब था। जब तुझे सबने छोड़ दिया, तुझे तेरे अपने समझ नहीं पाए। जिनसे तुझे उम्मीद थी उन्होंने तेरा दिल तोड़ा। तुझसे दूर होने वालों ने कहा अब तू हमारे लायक नहीं रहा, मगर उसी समय किसी ने तुझे थामा। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे रब की आवाज थी। अल्लाह उन लम्हों में सबसे करीब होता है। जब मेरा बंदा टूटा हुआ होता है, मैं उसके सबसे करीब होता हूं। जब तूने सुना नहीं किसी का फोन, जब तूने रोते हुए सिर दीवार से टिकाया, जब तूने कहा मुझे अब कोई नहीं चाहिए, उसी वक्त तेरा रब तेरे पास आया। आयशा की कहानी। आयशा जिसने हिजाब अपनाया, नमाज शुरू की, गलत रिश्तों को छोड़ दिया, लेकिन फिर सबने कहा तू अजीब हो गई है। मां चुप, दोस्त दूर, रिश्तेदार ताने मारते। एक दिन वो टूटी। उसने कहा या रब, क्या मैं अकेली रह गई हूं? उसी रात उसे एक कुरान की आयत मिली, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आयशा रोई, मगर इस बार सुकून के आंसू थे। उसे यकीन हो गया अल्लाह ने उसे थामा है। जो छोड़ते हैं उन्हें छोड़ने दो। कभी कभी अल्लाह लोगों को इसलिए हटाता है ताकि तू सिर्फ उसी की तरफ लौट आए। जिनसे तेरा दिल जुड़ा था वो गए ताकि तू अपने रब से जुड़े। जिनसे तुझे सहारा चाहिए था वो हटे ताकि तू महसूस करे कि तेरा असली सहारा कौन है। अल्लाह ही है जो कभी नहीं छोड़ता। कुरान का पैगाम अल्लाह बंदे की नस से भी ज्यादा करीब है। अगर तू समझे कि सब चले गए तो ये मत भूल एक गया ही नहीं, और वो एक सबसे बड़ा है। सजदे की ताकत। हाशिम अब हर रात सजदे में रोता था, मगर फर्क यह था अब वो किसी के लौटने के लिए नहीं, अल्लाह के करीब जाने के लिए रोता था। ऐ अल्लाह, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, बस तू काफी है। और फिर सुकून आया। जिस दिन तूने सबको खोया, उसी दिन तूने अल्लाह को पा लिया। क्या तू जानता है, तेरा अकेला रह जाना तेरा रब का इशारा है। अब वो चाहता है तू सिर्फ उसी से बात करे। अब वो चाहता है कि तेरे दिल में सिर्फ वही रहे जो रोते हुए कहते हैं अब कौन है मेरा। कह दो अल्लाह है मेरे लिए, वही काफी है, उसी पर मेरा भरोसा है। जब तुझे सबने छोड़ दिया, अल्लाह ने तुझे थामा, मजबूती से, मोहब्बत से, हमेशा के लिए। तेरा रब कभी मतलबी नहीं। लोग मतलब के लिए आते हैं, काम के बाद चले जाते हैं, मगर तेरा रब बिना मतलब के भी साथ देता है। तू उसके पास दौड़ कर जा, या रेंग कर, या बस आंसू बहाकर, वो तुझे हमेशा अपने सीने से लगाएगा। तेरी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुझे छोड़ा गया, इसका मतलब अल्लाह तुझे और बड़ा करने वाला है। तुझ पर ताले लगे, इसका मतलब अल्लाह तुझे नए दरवाजे दिखाने वाला है। बस तुझसे एक ही इल्तिजा है, थोड़ा और सब्र कर, सब बदलने वाला है। हाशिम अब मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कान तूफानों से निकली है। उसने एक एक करके सब कुछ खोया, मगर जो पाया वो हमेशा के लिए था। एक दिन वो रुक गया, सिर आसमान की तरफ उठाया और कहा या रब, अब तू ही बता, तू क्या चाहता है मुझसे। और जवाब आया दिल के अंदर, बहुत गहराई से, मैं तुझसे कुछ चाहता नहीं, मैं तुझे चाहता हूं। अल्लाह तुझे खुद बुला रहा है। कभी ऐसा हुआ है तुमने मोबाइल उठाया और अचानक ये वीडियो सामने आ गया? दिल कांपा, आंखें भर आईं, और किसी ने अंदर से कहा
ये बात तुझसे हो रही है तो समझ ले, ये संयोग नहीं, ये बुलावा है। तेरा रब तुझे पुकार रहा है। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, अब भी लौट आ। दरवाजा खुला है, जो भी मुझसे एक कदम आता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूं। तेरे पाप, तेरे गुनाह, तेरे अफसोस सभी माफ हैं। बस एक बार सच्चे दिल से लौट आ। तू थका हुआ है मगर टूटा नहीं है। हाशिम अब तक 6 बार टूट चुका था। हर बार लगा अब खत्म हो गया, मगर हर बार जब वो गिरा कोई उसे थाम लेता। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तू ही था जो दूर गया। तेरी आत्मा की प्यास सिर्फ एक से बुझेगी, तूने हर रास्ता देखा। पैसा, प्यार, शोहरत, रिश्ते, मगर अब तक दिल खाली क्यों है? क्योंकि जिस अल्लाह ने तेरा दिल बनाया उसी के जिक्र से वो चैन पाता है। जान लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। एक रहस्य जो तूने अब तक नहीं जाना, अल्लाह तेरे साथ हमेशा रहा है। यहां तक कि जब तू गुनाहों में था, जब तू कहता था मेरे साथ कोई नहीं है, वह भी उस वक्त वहीं था तुझसे मोहब्बत करते हुए। अब तेरा रब सामने खड़ा है। मैं वह हूं जो अंधेरे में भी तुझे देखता हूं, जो चुप रहकर भी तुझे सुनता हूं, जो तुझे सबसे ज्यादा चाहता है तब भी जब तू मुझे भूल चुका था। तेरी तकलीफें इम्तिहान नहीं, इनाम थी। तू बीमार हुआ ताकि तू रब के करीब हो सके। तू टूटा ताकि रब तुझे बना सके। तू रोया ताकि रब तुझसे खुद बात कर सके। हर चोट के पीछे अल्लाह का पैगाम था। कुरान खुद तेरे लिए खुला था। हमने इस कुरान को तुम्हारी समझ के लिए आसान बना दिया, फिर भी है कोई जो सीखे? तू जिसने आज तक पढ़ा नहीं, तू जिसके पास वक्त नहीं था, आज उसी की तरफ से ये शब्द तुझे भेजे गए हैं। फातिमा की कहानी। फातिमा ने हर गुनाह किया जो मुमकिन था। वो खुद कहती थी मेरे जैसे को तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, मगर एक रात उसने रोते हुए कहा अगर तू सच में है तो एक बार मुझे पकड़ ले, मैं टूट चुकी हूं। और कुरान की ये आयत सामने आई, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। और फिर उसकी जिंदगी बदल गई। अब तुझे उठना है। आखिरी बार तू जितनी बार गिरा मैंने तुझे उठाया, मगर अब वक्त है कि तू खुद खड़ा हो जाए, क्योंकि तेरा वक्त आ चुका है। यह वीडियो तुझ तक क्यों आया? कोई ने भेजा? नहीं, अल्लाह ने भेजा। तेरा मन कांपा क्योंकि तेरी रूह ने अपने रब को पहचाना। अब ये आखिरी बुलावा है। अब लौट आ, इससे पहले कि मौत आ जाए। अब तेरा इंतजार अल्लाह को नहीं तुझसे है। ऐ मेरे बंदे, तू एक बार सच्चे दिल से पुकार और देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूं, जहां अल्लाह खुद तेरी कहानी का अंत लिखने वाला है, तुझे उठाकर बुलंद करने वाला है। अब तेरा वक्त आ गया है। अब अल्लाह की अंतिम पुकार। जिस दिन तू हार मान गया था वो दरअसल तेरा जन्म था, तुझे फिर से बनाने का दिन। रात के तीसरे पहर पूरा शहर सोया था मगर एक दिल जाग रहा था। हाशिम, जिसे लोग अब खोया हुआ इंसान कहते थे, जो मस्जिदों में भी रोता था, गलियों में भी, जिसने बहुत कुछ त्यागा मगर अभी तक खुद को नहीं पा सका था। उसने आज एक वादा किया, अगर आज भी अल्लाह ने जवाब नहीं दिया मैं सब कुछ छोड़ दूंगा।